हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का एक ऐसा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ये जो क्वेश्चन है हमेशा 5 अंक का पूछा जाता है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमेशा घुमा फिराकर क्वेश्चन को पूछता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे। ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ए और बी ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और एक बी, जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उससे मिलकर बने हैं और जिनके बीच की दूरी है ये जो पूरी, ये कितनी है, तो 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 2l है। इसकी पूरी दूरी है जो 2l है, तो उसका मध्य बिंदु एक O होगा। मध्य बिंदु O, इसे हम O मान लेंगे, मध्य बिंदु O, ठीक है। तो O से जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l होगी। और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु O ये है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। हमें निकालना है वैद्युत विभव का, क्या निकालना है, वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी इसी पर हमें V निकालना है, यानी वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। यानी इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, तो निकाल लेंगे, मान लेंगे इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, तो यदि हम प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R माइनस एल, R माइनस एल। यहाँ A से P तक की दूरी R माइनस एल होगी। कैसे होगी, तो देखेंगे O से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी L है और इस पूरी दूरी कितनी है, P है। तो जब इसमें से जब हम पूरी में से इसको हम L को घटा देंगे तो यहाँ तक की दूरी निकल आएगी, यानी प्लस क्यू आवेश से P की दूरी निकल आएगी। वही मैंने निकाल कर लिख दी। इसी प्रकार यदि हम इसे निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालेंगे, तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, तो L लिख लो, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो R को लिखो प्लस। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, R प्लस L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L हो जाएगी। जिस प्रकार से मैंने फिगर को बनाया है बस इसी प्रकार से आपको लिखना भी है। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आप, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, जैसे कि मैंने माना है ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो देखेंगे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। और मैंने क्या मानी, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इसी प्रकार से आपको लिखना है, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर है R दूरी पर, मध्य बिंदु कहाँ है, O से R दूरी पर एक बिंदु P, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। इस पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव हमें निकालना है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। और जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक है। और प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्रमशः कितनी है, R माइनस एल व R प्लस एल, यानी प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल,
और माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट और के परावैद्युतांक में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो इसका यहाँ पर एक के लगा दें इनटू Q/R। इतना करने के बाद हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे V1 लगा देंगे इसी में, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू क्यू। तो प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो प्लस क्यू से निकालेंगे, तो प्लस क्यू अपान दूरी कितनी है, यहाँ पर तो आर है लेकिन मैंने प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी निकाली है, आर प्लस एल निकाली है, आर माइनस एल निकाली है। देखेंगे यहाँ से प्लस क्यू आवेश से देखेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या निकाली, आर माइनस एल। तो लिख देंगे आर माइनस एल, लिखेंगे आर माइनस एल। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर, लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, इसे V2 मान लेंगे, उसे V1 माना तो इसे V2 मानेंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q/R। यानी माइनस क्यू का कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस क्यू की बराबर मैंने आर क्या निकाला था, आर प्लस एल, तो यहाँ पर आर प्लस एल लिखेंगे। तो अतः अब हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो लिखेंगे V बराबर, V1 क्या निकाला मैंने, इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q/R माइनस एल। इसी प्रकार इसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर V2 क्या है, यहाँ देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q/R प्लस एल। ठीक है, इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा माइनस, इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q/R माइनस एल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q/R प्लस एल। इतना करने के बाद अब हम देखेंगे अगले पेज पर। देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से Q को कॉमन करेंगे, ऊपर से देखेंगे Q कॉमन मिलेगा, Q को कॉमन करेंगे अपान 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कॉमन करने के बाद अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जब यहाँ पर Q भी निकल चुका है तो यहाँ पर क्या बचा 1 नीचे क्या बचा है R माइनस एल। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, जब यहाँ से भी 1Q और 4 पाई अपन एप्सिलॉन नोट निकल चुका बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1/R प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इधर गुना करेंगे, इसका इधर गुना, फिर नीचे नीचे गुना करेंगे, तो लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इसका उधर गुना तो R प्लस एल, फिर इसका इधर माइनस R माइनस एल अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब इसका एक बार जुड़ा है एक बार घटा, तो यानी आपको पता है A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखेंगे यहाँ पर यह क्या है ए प्लस बी है, ए माइनस बी, इसी प्रकार से हम इसे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना करने के बाद इसे लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, कोष्टक को हटाएंगे तो आर प्लस एल है तो इसको ऐसे ही माइनस का अंदर गुना माइनस आर माइनस माइनस प्लस का एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे प्लस का आर माइनस का आर कट जाएगा, क्या बचेगा 2l। तो लिखेंगे कोष्टक को हटा देंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू को अंदर गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा क्यू अंदर गुना क्यू इंटू 2l अपान नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बराबर लगा लेंगे सभी में, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ देखेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, चूंकि हमें पता है कि चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू 2l, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसकी जगह P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे जब यहाँ देखेंगे एल का मान आर के मान से छोटा है यदि, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काफ़ी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा यानी नगण्य होगा। तो हम लिखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान, यानी एल का मान जो आर से छोटा है, और तो यदि हम एल स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर से बहुत ही छोटा होगा यानी नगण्य होगा। तो इसकी जगह पर हम तो लिखेंगे सिर्फ आर स्क्वायर। तो ये निकल आएगा हमारा फार्मूला, या फिर इसे हम इस के को हटा देंगे, इसका परावर्तांक के है, के बराबर हम क्या लिख देंगे जहाँ लिख लेंगे जहाँ के एक परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, तो अर्थात हम के बराबर 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर यदि 1 रखेंगे 1 का इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का इसमें गुना करेंगे वही संख्या आएगी इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, या फिर हम ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।